बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की हमारी जो टॉपिक है, आज का हमारा जो न्यूज़ सिस्टम है, आज हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम की जो है ना एम्ब्रियोलॉजी। तो बेसिकली नर्वस सिस्टम की जो एम्ब्रियोलॉजी होती है इंट्रायूटेरिन लाइफ में, तो वो जो है ना हमारी 17 डे से लेकर जो है 21 डे के जो है ना इंट्रायूटेरिन लाइफ में स्टार्ट होती है। अब ये जो है ना किससे कौन से लेयर से जो हमारी न्यूरोलॉजी के नर्वस सिस्टम की एम्ब्रियोलॉजी बनती है। तो बेसिकली ड्यूरिंग गेस्टुलेशन के दौरान जो है ना हमारे 3 लेयर्स बनते हैं। उन 3 लेयर्स का नाम होता है, एक हमारा होता है एक्टोडर्म। ये हमारा एक एक्टोडर्म, दिस इज द एक्टोडर्म, दिस इज द मीजोडर्म, और ये हमारा क्या है, एंडोडर्म है। ठीक है। तो अब जो हमारी मीजोडर्म और ये हमारा जो मीजोडर्म के और एक्टोडर्म के दरमियान एक हमारी स्ट्रक्चर बनती है, जिसका नाम होता है नोटोकार्ड। ये हमारे गेस्टुलेशन के दौरान ये हमारे 3 लेयर्स बनते हैं। ठीक है, 3 लेयर्स बनते हैं, जिसका दूसरा नाम ट्राइलेमिनर डिस्क जो होती है। ट्राइलेमिनर डिस्क, इसका ये नाम है दूसरा। ठीक है। अब ये जो हमारे मीजोड्रम जो हमारे नोटोकार्ड स्ट्रक्चर बनाता है, नोटोकार्ड बेसिकली ये हमारा सीक्रेट करता है एक जो है ना प्रोटीन, जिसका नाम होता है, दिस इज दी नोटोकार्ड। अब ये जो नोटोकार्ड होता है, ये हमारा सीक्रेट करता है एक स्ट्रक्चर, इसका प्रोटीन जिक्र करता है, उसका नाम होता है सोनिक हेजीहॉग प्रोटीन। अब ये सोनिक हेजीहॉग प्रोटीन ये क्या करता है, बेसिकली ये हमारा जो एक्टोड्रम होता है और मीजोड्रम, ये फॉर एग्जाम्पल दिस इज दी नोटोकार्ड। अब ये नोटोकार्ड ये हमारी सोनिक हेजीहॉग प्रोटीन जो सीक्रेट की इसने, अब ये जो हमारी क्या करेगी, एक्टोड्रम को क्या करेगा, इसको थिक करेगा। एक्टोड्रम को इसको क्या करेगा, इस एक्टोड्रम लेयर को ये करेगी थिक, इस तरह जो है ना थिक करेगी। तो ये जो है ना एक हमारी प्लेट बन जाएगी, मतलब इस तरह जो है ना, ये इस तरह। ठीक है, ये इस तरह कह लो कि प्लेट बन जाएगी। अब ये जो हमारी न्यूरल प्लेट है, फर्दर हमारा जो न्यूरल ट्यूब में डेवलप होती है। सेम इसी तरह यहाँ पे जो है ना नीचे में लिख रहा हूँ, दिस इज द मेसोड्रम, दिस इज द एंडोड्रम। तो हमारा ये जो न्यूरल जो प्लेट होती है, दिस न्यूरल प्लेट फर्दर डेवलप इनटू द न्यूरल ट्यूब। तो ये इस तरह जो है ना, तो ये हमारा जो है ना एक कह लो कि दिस इज दी, ये हमारा न्यूरल ट्यूब इस तरह बन जाता है, और ये हमारा मेसोड्रम इसी तरह ही। अब ये जो हमारा नोटो कार्ड जो जिसने हमारा सीक्रेट किया सोनू, ये हमारे एडल्ट में जाके ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क में एक जो है ना रेमनेंट देता है। उस रेमनेंट का नाम होता है न्यूक्लियस पल्पोसस। ये हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस ये देता है नोटो कार्ड बेसिकली। अब हमारा न्यूरल ट्यूब जो है ना बन गया। ये बेसिकली पहले न्यूरल प्लेट था, न्यूरल प्लेट ने किस क्या दिया, न्यूरल ट्यूब दिया। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब अराइज फ्रॉम दी हमारी जो है ना एक्टोड्रम से हुई। अब सेम इसी तरह हमारे जो है ना न्यूरल प्लेट साथ में न्यूरल ट्यूब के साथ, यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, ये हमारा कह लो कि दिस इज दी न्यूरल ट्यूब। तो न्यूरल प्लेट ने क्या किया, न्यूरल ट्यूब दिया हमें, दिस इज दी न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब के साथ साथ हमारे न्यूरल प्लेट जो होती है और हमारे सेल्स देती है, जिसका नाम होता है न्यूरल क्रिस्टल्स। न्यूरल क्रिस्टल्स ये हमारे सराउंडिंग आ जाते हैं न्यूरल ट्यूब के दरमियान, सराउंडिंग। तो दीज आर दी बेसिकली न्यूरल क्रिस्टल्स। ठीक है। तो ये जो न्यूरल क्रिस्टल्स होते हैं, ये माइग्रेट होके अपनी जो है ना जिस तरह हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया, वो जो है ना ये डेवलप करेंगे। अब हमने डिस्कस करना है कि न्यूरल जो ट्यूब होता है, दिस न्यूरल ट्यूब दैट हैज लेटरल पार्ट्स एंड दी फ्लोर एंड दी रूफ। ठीक है। तो अब इसके जो है ना दिस इज दी न्यूरल ट्यूब। अब ये न्यूरल ट्यूब के लेटरल जो होते हैं वाल्स होते हैं, लेटरल वाल होती है, एक हमारी ऑलार प्लेट होती है। ठीक है। इस आलार प्लेट को जो है ना डॉर्सल मतलब कहते हैं, दूसरा मतलब डॉर्सल। ठीक है, डॉर्सल प्लेट। अब दूसरा होती है बेजल प्लेट। ठीक है। ये हमारे बेजल प्लेट जिसका नाम होता है वेंट्रल, दिस इज दी, ये हमारी बेजल प्लेट होती है। इसके 4 पार्ट्स होते हैं न्यूरल ट्यूब के, तो बेजल प्लेट्स होती हैं। तो बेसिकली ये हमारे लेटर वाल है। और ये हमारा जो ऊपर रूफ जो होती है, इसको दूसरा क्रेनियल जो है ना पोर होता है, क्रेनियल पोर।
और cephalic pore, दिस इज द cranial pore और द cephalic pore। और ये हमारा जो होता है फ्लोर में जो होता है, दिस इज द कार्डल पोर, कार्डल पोर, ठीक है। तो ये जो पोर्स होते हैं बेसिकली नॉर्मली ये हमारे क्लोज हो जाते हैं, क्रेनल पोर स्पेशली एट दी क्लोज एट दी डे ऑफ 25, एंड आल्सो कार्डल पोर एट दी क्लोज एट दी डे ऑफ 28 और 7 जो है ना ये हमारा क्लोज होता है, ठीक है नॉर्मली। अगर ये हमारे न्यूरल ट्यूब्स जो है ना, न्यूरल पोर जो है ना डेवलप मतलब फेलियर की तरफ जाए, मीन्स के क्लोज ना हो जाए, तो हमारे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारी अलार प्लेट होती है, दिस अलार प्लेट डेट, ये हमारी क्या देती है आगे जाके, ये हमारी जो पोस्टीरियर मीन्स के सेंसरी जो हार्न होती है, पोस्टीरियर हार्न होती है हमारी स्पाइनल कार्ड की, ये हमारी ओरिजिन देती है, पोस्टीरियर सेंसरी जो होती है ना उसको देते हैं, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके आती है बॉडी से। सेम इसी तरह बेजल जो प्लेट होती है ये हमारी मोटर इंफॉर्मेशन, मोटर मीन्स के लिए कोई वेंट्रल हॉर्न देती है, ठीक है। मोटर और दी वेंट्रल हॉर्न, ये हमारी बेजल प्लेट देती है। अब न्यूरल ट्यूब जो होता है, मैंने आपको बताया कि न्यूरल ट्यूब जो है ना मतलब 17 डे 17 डे से जो है स्टार्ट होता है, 21 डे तक जो है इसकी स्टार्ट होती है इंट्रा लाइफ में, मीन्स के लो की ओरिजिन स्टार्ट होती है। तो बेसिकली अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि नोटोकॉर्ड हमारा क्या करता है, एक्टोडर्म को इंड्यूस करेगा, तो वो हमारे न्यूरो एक्टोडर्म बनेगा। अब ये नोटोकॉर्ड फर्दर हमारा क्या बनाएगा, न्यूरल प्लेट बनाएगा, ठीक है। अब ये नोटोकॉर्ड जो होता है एडल्ट लाइफ में जाके इसकी जो रेमिनेंट होता है न्यूक्लियस पल्पोसस होता है, और सेम इसी तरह न्यूरल प्लेट जो होती है वो हमारी क्या देगी आगे जाके, न्यूरल ट्यूब देगी और न्यूरल कलर सेल्स देंगे, ठीक है। और जो है ना अब न्यूरल टाइप ट्यूब को जो है ना हम डिवाइड करेंगे। अब जो लेटरल वाल्स होती है न्यूरल ट्यूब की, वो डिवाइड होंगी एक आलार प्लेट में एक बेजल प्लेट में, ठीक है। तो आगे जाके हमारी जो आलार प्लेट होगी वो हमारी क्या देगी, सेंसरी मीन्स के पोस्टीरियर जो हार्न होगी वो देगी। अब ये किस तरह देती है, बेसिकली आलार प्लेट इंड्यूस्ड बाय दी बोन मार्फोजेनिक प्रोटीन, ये हमारी प्रोटीन्स होती हैं जो सीक्रेट होती हैं, ये जाके हमारी सेंसरी यानी कि पोस्टीरियर हार्न बनाती हैं। सेम इसी तरह बेजल जो प्लेट होती है यानी कि वेंट्रल हॉर्न, मीन्स के मोटर जो इन्फॉर्मेशन होती है ये हमारी सोनिक हेजिहॉग जो प्रोटीन होती है उसके जरिए हमारी बनती है, ठीक है। अब हमने आगे पढ़ना है कि दिस न्यूरल ट्यूब डेट फर्दर डेवलप इनटू 3 प्राइमरी वेसिकल्स, ठीक है। तो ये हमारा कह लो कि सारा जो हमारा है दिस इज दी न्यूरल ट्यूब, ठीक है। तो ये हमारे 3 वेसिकल्स प्राइमरी वेसिकल्स में जो बेसिकली डेवलप होता है। तो न्यूरल ट्यूब के जो 3 वेसिकल हैं उसका नाम क्या होते हैं, सबसे पहले उसका जो है प्रोजेनसेफ्लॉन, ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो होता है, फोर ब्रेन जिसका नाम है प्रोजेनसेफ्लॉन, उसका दूसरा नाम है। सेकंड जो पार्ट होता है मिड ब्रेन होता है उसका, यानी कि मेजनसेफ्लॉन। थर्ड जो पार्ट होता है उसका हाइंड ब्रेन मीन्स के रोम्बनसेफ्लॉन, ठीक है। तो ये इनके जो 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली, फर्स्ट वेजिकल्स, सेकंड वेजिकल्स, थ्री जो है थर्ड वेजिकल्स, ये प्राइमरी वेजिकल्स हैं। तो प्राइमरी वेजिकल्स फर्स्ट वेजिकल को क्या दे रहा है, फोर ब्रेन दे रहा है। सेकंड वेजिकल क्या दे रहा है, मिड ब्रेन दे रहा है। और थर्ड वेजिकल जो हमारा होता है हाइंड ब्रेन दे रहा है, ठीक है। तो फर्दर जो है ना 3 वेजिकल्स ये फर्दर हमारे डेवलप होते हैं 5 वेजिकल्स में। अब 5 वेजिकल्स ही हमारी क्या होती हैं, सेकेंडरी वेजिकल्स बनेंगे, ठीक है। तो फोर ब्रेन फर्दर डेवलप होता है 2 पार्ट्स में, ठीक है। तो 2 पार्ट्स जो होता है उनका एक पार्ट होता है टेलन, दूसरा जो पार्ट होता है उसका नाम होता है डायन, ठीक है। अब जो डेलन सेफ्लॉन होता है सेम इसी तरह हमारा जो मिड ब्रेन होता है, सेकंड जो प्राइमरी सेकंड जो हमारी वेजिकल्स है मिड ब्रेन, ये हमारा डेवलप करता है मेजन सेफ्लॉन को, यानी कि ठीक है। देन जो हमारा हाइड ब्रेन होता है जिसका दूसरा नाम है रोम्बन सेफ्लॉन, ये हमारा आगे जाके डेवलप करता है मेटन सेफ्लॉन को और माइलन सेफ्लॉन को। तो यहाँ पे देखो दिस इज दी फर्स्ट सेकंडरी वेजिकल्स, देन दिस इज द सेकंडरी थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये हमारी 5 जो होती हैं सेकेंडरी वेजिकल्स बन रही हैं, ठीक है। अब 5 ये जो सेकेंडरी वेजिकल्स हैं ये हमारी फर्दर डेवलप होती हैं हमारी जो सीनेस की स्ट्रक्चर होती हैं यानी कि ब्रेन की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें डेवलप होती हैं। तो ये जो टेलन जो सेफ्लॉन होता है, दिस टेलन सेफ्लॉन दे डेवलप दिस सेरिबुलर हेमीस्फीयर, ये देखें कि ये जो हमारे सेरिबुलर हेमीस्फीयर है, ठीक है।
सेरिब्रल हेमिस्फीयर के साथ साथ ये टेलेनसेफलन हमारा डेवलप करता है बेसल गैंग्लिया को, ठीक है। और सेम इसी तरह हमारा जो डायनसेफलन होता है, और ये जो डेवलप करता है हमारा थैलेमस पार्ट को, दिस इज दी थैलेमस, ये हमारा जो थैलेमस है। और सेम इसी तरह ये हमारा हाइपोथैलेमस को डेवलप करता है, रेटिना को डेवलप करता है। आल्सो टेलेनसेफलन दैट डेवलप दी लेटरल वेंट्रिकल्स एंड दी थर्ड वेंट्रिकल्स, ये हमारा जो है ना टेलेनसेफलन और डायनसेफलन ये हमारा डेवलप करता है हमारी स्ट्रक्चर जो ब्रेन की होती हैं। सेम इसी तरह जो मेजनसेफलन होता है, यानी कि जो थर्ड सेकेंडरी वेजिकल्स होता है, ये हमारा मिड ब्रेन देता है, ठीक है। अब मिड ब्रेन जो है ना आगे क्या डेवलप करेगा, मीन्स के थर्ड जो सेकंड वेजिकल्स है, दिस इज सेकेंडरी वेजिकल्स दैट डेवलप विल दी सेरिब्रल एक्यूडक्ट। अब ये सेरिब्रल एक्यूडक्ट जो है ना क्या होती है, बेसिकली इसका क्या फंक्शन होता है, ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल को और फोर्थ वेंट्रिकल को क्या करती है, कनेक्ट करती है। दिस थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल कनेक्टेड बाय दी सेरिब्रल एक्यूडक्ट, ठीक है। और जो हमारे फोर्थ सेकेंडरी जो वेजिकल्स होती है जिसका नाम होता है मेटेनसेफलन, ठीक है। अब मेटेनसेफलन जो होता है ये फर्दर आगे क्या देता है, ये हमारा पॉन्स देता है, ठीक है, जिसका नाम ब्रेन स्टेम जो आता है पार्ट, और साथ में ही हमारा सेरिबेलम देता है, ठीक है। सेम इसी तरह माइलन जो सेफलन होता है वो हमारा क्या देगा, मेडुला देगा, ठीक है। तो पॉन्स जो है होता है वो हमारा अपर पार्ट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, मीन्स के पॉन्स में मेटेनसेफलन हमारा क्या देगा, फोर्थ पार्टिकल जो फोर्थ वेंट्रिकल होगा, दिस इज द फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल की अपर पार्ट की जो ओरिजिन होती है वो हमारी मेटेनसेफलन से निकलेगी, और जो लोअर पार्ट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल है उसकी जो ओरिजिन निकलेगी वो हमारी माइलेनसेफलन से निकलेगी, ठीक है। तो माइलेनसेफलन दूसरा हमारा क्या है, मेडुला ऑब्लंगेटा को यहाँ पे जो है ना डेवलप कर रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया कि दिस न्यूरल ट्यूब के हमारे जो अंदर, न्यूरल ट्यूब के अंदर जो हमारे होते हैं कुछ इसी तरह के जो है ना न्यूरो एपिथेलियल सेल्स बनते हैं, न्यूरो एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। तो ये जो बेसिकल न्यूरो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ये जो है ना क्या देते हैं आगे जाके क्या, तो ये हमारे सीएनएस के जो न्यूरॉन्स जितने होती हैं, सीएनएस न्यूरॉन डेवलप करती है, दिस इज दी फर्स्ट सीएनएस न्यूरॉन देती है। सेम ये हमारे गिलियल सेल्स देती हैं, गिलियल सेल्स की क्या करवाएंगी, फॉर्मेशन करवाएगा। ये हमारा दिस इज दी न्यूरो एपिथेलियल सेल्स, ये हमारे क्या होते हैं, दिस इज दी न्यूरो एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। तो ये हमारे आगे जाके ये देती है। अब न्यूरो गिलियल सेल्स में कौन से जो है ना सेल्स आते हैं, तो एक हमारा होता है एस्ट्रोसाइट्स, दूसरा होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, तीसरा होता है एपिडेमल सेल्स, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना गिलियल सेल्स की फॉर्मेशन करवाता है। और सेम इसी तरह मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे न्यूरल क्रिस्ट सेल्स होते हैं, दीज आर दी न्यूरल क्रिस्ट सेल्स, ठीक है, सेल्स, ठीक है। तो ये जो हमारी ओरिजिन देती हैं, तो जितने भी हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स होते हैं, पीएनएस जो न्यूरॉन्स होती हैं, उनकी ये ओरिजिन देता है। जिस तरह मैंने आपको डोर्सल रूट गैंग्लिया होती है, ठीक है, दिस इज डोर्सल रूट गैंग्लियन, ठीक है। और ये हमारे जो है ऑटोनोमिक के जितना भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, जिस तरह हमारा उसमें सिम्फेथिक आता है, पैरासिम्फेथिक आता है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम आता है, ठीक है। और जो हमारा शिवान सेल्स होता है, सेटेलाइट सेल्स होते हैं, ठीक है। तो सेटेलाइट सेल्स की जो इन्फॉर्मेशन कहाँ से होती है, तो आपने याद रखना है न्यूरल क्रिस्टल्स। और हमारे जो है ना न्यूरल क्रिस्टल ये हमारे माइग्रेशन करता है, ठीक है। तो बेसिकली दीज न्यूरल सेल क्रिस्टल्स दैट माइग्रेट टू फॉर्म द एड्रिनल मेडुला, ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड में जाके ये हमारे एड्रिनल मेडुला की फॉर्मेशन करवाएंगे। सेम इसी तरह हमारे ये जो है जो हमारे एओर्टो पल्मोनरी जो सेप्टम होता है उसकी फॉर्मेशन करवाता है, जो हार्ट में होता है। लास्ट में हमारा जो है मीजोड्रम जो होता है वो हमारा क्या देता है, माइक्रोगिलिया देता है, ठीक है। मीजोड्रम बेसिकली क्या देगा, माइक्रोगिलिया, ठीक है। अब माइक्रोगिलिया जो होती है ये हमारे मैक्रोफेज सेल्स के टाइप्स होते हैं। तो ये थी आज की हमारी जो है टॉपिक एम्ब्रियोलॉजी में हमने जो डिस्कस किया, ठीक है।